नमस्कार, आप देख रहे हैं हर्पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु बालियान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। लखीमपुर मामले में हुआ बड़ा खुलासा। एफसीएल से आई बैलिस्टिक में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष की रिवॉल्वर और राइफल से फायरिंग की हुई पुष्टि। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में सोमवार रात को हुआ बड़ा हादसा। कमला नेहरू बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर लगी आग, 7 बच्चों की हुई मौत। छठ का पावन पर्व सोमवार को नहाए खाए के साथ हुआ शुरू। मंगलवार को छठ पूजन का दूसरा दिन। कानपुर में जीका वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने लिया बड़ा फैसला। पॉजिटिव मरीजों को रहना होगा 14 दिन आइसोलेशन में। मंगलवार को होगी सिंगू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक। किसान आंदोलन को तेज करने और पिछले दिनों रास्ता खोलने को लेकर हुए प्रयासों पर होगी चर्चा। लखीमपुर हिंसा मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। एफसीएल से आई बैलिस्टिक में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष की रिवॉल्वर और राइफल से फायरिंग की पुष्टि हुई है। पुलिस ने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टैनी के बेटे मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा और उसके दोस्त अंकित दास की 4 असलों को जब्त किया था। इसमें अंकित दास की रिपीटर गन पिस्टल और आशीष मिश्रा की राइफल और रिवॉल्वर शामिल थी। पुलिस ने चारों असलों की एफसीएल रिपोर्ट मांगी थी। रिपोर्ट में इन्हीं असलों से फायरिंग की पुष्टि हुई है। अंकित दास और लतीफ एसआईटी के सामने जान बचाने के लिए फायरिंग की बात स्वीकार कर चुके हैं। आपको बता दें 3 अक्टूबर को किसानों ने केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्र का विरोध करते हुए काले झंडे दिखाए थे। इसी दौरान एक गाड़ी ने किसानों को कुचल दिया था। इसमें 4 किसानों की मौत हो गई थी और हिंसा भड़क गई थी। आरोप है कि हिंसा के दौरान किसानों ने एक ड्राइवर समेत 4 लोगों को पीट कर मार डाला था। इसमें एक पत्रकार भी मारा गया था। साथ ही इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टैनी के बेटे आशीष मिश्र समेत 15 लोगों के खिलाफ हत्या और आपराधिक साजिश का केस दर्ज किया गया था। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं को लेकर पीट कर मारने के आरोप में कुछ किसानों को भी गिरफ्तार किया गया है। किसानों को कुचलने के इस मामले में काफी तूल पकड़ा और इस पर जमकर सियासत भी हुई। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा, जहां 8 नवंबर को सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार भी लगी है। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में सोमवार रात मौत का ऐसा तांडव मचा जिससे मरीजों के परिजन कभी नहीं भूल पाएंगे। यहां कमला नेहरू बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर लगी आग ने 7 बच्चों की जान ले ली। आपको बता दें कि ये बिल्डिंग हॉस्पिटल का ही एक हिस्सा है। जब हादसा हुआ तब लोगों के पास रोने बिलखने के अलावा कुछ नहीं था। किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। रेस्क्यू टीम ने लोगों को बमुश्किल बाहर निकाला। आग पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन देर रात तक राहत बचाव कार्य जारी था। जिस चिल्ड्रन वार्ड में आग लगी उसे नई बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाना था। कई लोगों को स्ट्रेचर से बाहर निकालकर दूसरे अस्पताल में शिफ्ट भी किया गया। घटना पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल के चाइल्ड वार्ड में आग की घटना बेहद ही दुखद है। दुर्भाग्यवश पहले से गंभीर रूप से बीमार होने पर भर्ती 3 बच्चों को नहीं बचाया जा सका। घटना की जांच के निर्देश दिए गए हैं। ये जांच एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मोहम्मद सुलेमान करेंगे। हमीदिया अस्पताल परिसर में 7 अक्टूबर को भी नई बिल्डिंग में दूसरे तल पर ठेकेदार के स्टोर रूम में आग लग गई थी। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने 1 घंटे में इस पर काबू पाया था। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? मैं पीपला कलाकार रमेश दांगी हूँ। मेरे 2 जोल्डे बच्चे हुए थे। कब? 2 जोल्डे बच्चे हुए थे। 2-3 दिन हुए। मेरी भी सेठ ने छाती से बिन लगाया था। उनको ऐसे ही दूध ला कहाँ पर एडमिट थे वो? ये अपने चोरी का ऑक्सीजन वाला वाट में आग लगी थी। क्या हुआ था वहाँ पर? दूध लेके गया था एक इतनी सी डब्बी में दूध दर के 10 मीटर चल गया होगा। मात्र इतने में इतना धुआं का उसमें हुजा ही नहीं। और बच्चा खुचा उन सिस्टरों ने अंदर नहीं जाने दिया, बाहर धकेल दिया। मैं कांच तोड़े, मैंने देखो ये मेरे हाथ में जो आग धुआं निकल जाएगा धुआं। और बताओ मैं आपको 25 कांच तोड़े होंगे मैंने कि धुआं निकल जाएंगे तो चोरा चोरी बच जाएंगे। लेकिन उन्होंने कांच नहीं तोड़ने दिया। सब चोरा चोरी को नहीं पब्लिक लेने के लिए बंदर भरा की, बाकी उन्हें अंदर नहीं जाने दिया सब चोरा चोरी को। हाथ दिखाओ तुम्हारा। अरे मैंने मेरे हाथ से। तुम्हारे बच्चे देखे? मेरे 2 बच्चे थे। तुमने देखे? अंदर जाते जाते तो हुजा ही नहीं, इतना खतरनाक धुआं निकला। तो बच्चे कैसे हैं अभी? बच्चे में तो दिखे ही नहीं मेरे को। दूध दर के बाहर ही आया था मैं, इतने में आग हो गई उसमें। छठ का पावन पर्व सोमवार को नहाए खाए के साथ शुरू हो गया है। 4 दिन तक चलने वाले पर्व का आज दूसरा दिन है, जिसे खरना कहा जाता है।
इस दिन व्रती पूरे दिन का व्रत रखते हैं। शाम को व्रती महिलाएं मिट्टी के चूल्हे पर गुड़ वाली खीर का प्रसाद बनाती है। सुबह से ही व्रतियों ने नदियों और घाटों पर जाकर पूजा आरंभ कर दी है। छठ का पावन पर्व सोमवार को नहाए खाए के साथ शुरू हो गया। 4 दिन तक चलने वाले पर्व का आज दूसरा दिन है, जिसे खरना कहा जाता है। इस दिन व्रती पूरे दिन का व्रत रखते हैं। शाम को व्रती महिलाएं मिट्टी के चूल्हे पर गुड़ वाली खीर का प्रसाद बनाती है। सुबह से ही व्रतियों ने नदियों और घाटों पर जाकर पूजा आरंभ कर दी है। सूर्य देव की पूजा करने के बाद व्रत रखने वाले इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। इसके बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। खरना के अगले दिन छठी मैया और सूर्य देव की पूजा होती है। छठ का प्रसाद भी इसी दिन से बनना शुरू हो जाता है। इसके अगले दिन यानी पष्टी को छठ का मुख्य पूजन होता है। खरना के दिन महिलाएं शाम को मिट्टी का नया चूल्हा बनाकर आम की लकड़ी से उसमें आग जलाती है और उसके बाद छठी मैया का प्रसाद बनाती है। प्रसाद में साठी के चावलों, गुड़ व दूध से खीर बनाई जाती है। छठ व्रतधारी सूर्य देवता और छठी मैया को ये प्रसाद अर्पित करने के लिए घुटनों तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देना होता है। स्वास्थ्य विभाग ने फैसला किया है कि कानपुर शहर में जितने भी पॉजिटिव मरीज मिले हैं, अब उन्हें 14 दिन के आइसोलेशन में रहना होगा। ये फैसला स्वास्थ्य विभाग ने सोमवार देर शाम लिया। अफसरों के मुताबिक संक्रमित लोगों को अगर इतने दिनों तक घर या अस्पताल में अलग ना रखा गया तो संक्रमण की चेन को तोड़ा नहीं जा सकेगा। जीका की चपेट में आए मरीजों में एक पखवाड़े के बाद ही नेगेटिव रिपोर्ट आ रही है। शहर में मिले 118 जीका पॉजिटिव कोरोना की तरह ही नेगेटिव रिपोर्ट आने तक 14 दिनों के लिए अस्पतालों में आइसोलेट रहना होगा। प्रयोग के तौर पर सबसे पहले मिले जीका के पॉजिटिव एयरफोर्स कर्मी के 3 बार सैंपल लेकर टेस्ट के लिए भेजे, लेकिन सभी पॉजिटिव आए। लेकिन जब उसके सैंपल 14 दिन के बाद लिए गए तो वो नेगेटिव पाए गए। GSVM मेडिकल कॉलेज की माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर रेखा सिंह ने बताया कि जीका पॉजिटिव को इसलिए आइसोलेट करना जरूरी है क्योंकि जब वो मरीज घर पर रहेगा तब उसके इधर उधर जाने की संभावना ज्यादा है, जिसकी वजह से एडिस मच्छर उन्हें काटेगा तो वो किसी और को भी संक्रमण दे सकता है। सिंगू बॉर्डर पर मंगलवार को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी। बैठक में कृषि कानूनों के खिलाफ हरियाणा के सिंगू और टीकरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को तेज करने और पिछले दिनों रास्ता खोलने को लेकर हुए प्रयासों पर चर्चा होगी। बैठक में मोर्चा के सभी किसान नेता मौजूद रहेंगे। 26 नवंबर को किसान आंदोलन को 1 साल पूरा हो रहा है। इससे पहले आंदोलन को तेज करने की रणनीति पर चर्चा की जानी है। हरियाणा के किसान संगठनों की ओर से तो प्रस्ताव भी तैयार किए जा चुके हैं। यहाँ के किसान प्रभावी फैसले लेने का दबाव बना रहे हैं। कृषि कानूनों के विरोध में पिछले साल किसानों का आंदोलन शुरू हुआ था, लेकिन पुलिस ने पंजाब और हरियाणा के किसानों को दिल्ली जाने से पहले ही सिंगू और टीकरी बॉर्डर पर रोक दिया था। इसलिए किसानों ने बॉर्डर पर ही डेरा डाल लिया। आपको बता दें, पिछले दिनों बॉर्डर का रास्ता खोलने को लेकर दिल्ली पुलिस ने टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर की गई बैरिकेडिंग हटा दी। टीकरी बॉर्डर पर 5 फीट तक का रास्ता पैदल आने जाने और एम्बुलेंस के लिए खोला जा चुका है, लेकिन अभी गाजीपुर और सिंगू बॉर्डर पहले की तरह ही बंद है। संयुक्त किसान मोर्चा पर बैठक में प्रभावी फैसले लेने का दबाव है। हरियाणा के संगठन अपनी तरफ से दिल्ली कूच के लिए तैयार रहने की बात कर चुके हैं। इसलिए इसी साल 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली में हुई हिंसा के बाद संयुक्त मोर्चा इस तरह की गतिविधि को लेकर काफी सतर्कता बरत रहा है। पिछले दिनों दिल्ली में संसद सत्र चला तो उसके बाहर प्रदर्शन के लिए भी सीमित संख्या में आंदोलनकारी पहुंचे थे। बैठक में अब इन्हीं सब बातों पर मंथन होगा। इसके साथ ही पिछले दिनों बॉर्डर पर रास्ता खोलने को लेकर हुई गतिविधियों पर भी चर्चा होगी। कश्मीर घाटी में तैनात सैनिकों को दूरस्थ शिक्षा के पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने के लिए सेना ने सोमवार को कश्मीर विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। कश्मीर विश्वविद्यालय के गांधी हॉल में समझौता ज्ञापन पर कुलपति प्रोफेसर तलत अहमद और चिनार कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे ने हस्ताक्षर किए हैं। रक्षा प्रवक्ता ने बताया कि ये कश्मीर विश्वविद्यालय और चिनार कोर के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, जिन्होंने वर्तमान में कश्मीर में सेवारत सैनिकों के लिए दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम के प्रावधान के लिए दीर्घकालिक करार किए हैं। समझौते के अनुसार कश्मीर में तैनात सेना के जवान दूरस्थ शिक्षा निदेशालय कश्मीर विश्वविद्यालय की ओर से प्रदान किए जा रहे हैं। विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले सकेंगे। सेना के कर्मियों को उपलब्ध कराए जा रहे पाठ्यक्रमों में 6 महीने के सर्टिफिकेट कोर्स से 1 साल के डिप्लोमा कोर्स और 2 साल के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स शामिल है।
जवानों के रजिस्ट्रेशन के लिए वर्तमान में कुल 18 पाठ्यक्रम उपलब्ध है, जिन्हें आने वाले समय में बढ़ाया जाएगा। इस अवसर पर कुलपति ने कहा कि दीर्घकालिक समझौता ज्ञापन से कश्मीर में तैनात सैनिकों को लाभ होगा। जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल पांडे ने इस करार को शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर बताते हुए कहा कि इसके चिनार कोर के सैनिकों को चुनौतीपूर्ण माहौल में अपने कर्तव्यों का पालन करने में सशक्त बनाएगा। कश्मीर विश्वविद्यालय अपनी समृद्ध विरासत, संस्कृति और शिक्षा के साथ चिनार कोर की सैन्य कर्मियों और नागरिक सुरक्षा कर्मचारियों के लिए उच्च शैक्षणिक योग्यता और विषय वस्तु विशेषता हासिल करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करेगा। पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिद्धू मंगलवार सुबह डेरा बाबा नानक पहुंचे और दूरबीन से करतारपुर साहिब के दर्शन किए। इससे पहले सोमवार को पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र के पहले दिन कार्यवाही स्थगित होने के बाद सिद्धू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बेअदबी और ड्रग के मामलों पर चुनी सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए। सिद्धू का आरोप है कि सुखबीर सिंह बादल को क्लीन चिट देने वालों को पंजाब का डीजीपी लगाया गया है। सिद्धू का यह भी आरोप है कि जिस व्यक्ति ने सुमेध सैनी को ब्लैकेट बेल दिलाई, उसे ही चुनी सरकार ने पंजाब का एडवोकेट जनरल लगा दिया है। इसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह के बीच की कलह खुलकर सामने आ गई थी। सोमवार दोपहर हुई बैठक में दोनों नेताओं के बीच तनातनी कुछ इस हद तक पहुंची कि सिद्धू बैठक छोड़कर बाहर आ गए, जबकि सिद्धू के व्यवहार से खफा चन्नी को मनाने के लिए पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी को काफी मशक्कत करनी पड़ी। इस बैठक में कैबिनेट मंत्री प्रगट सिंह मौजूद थे, लेकिन उन्होंने पूरे मामले में कुछ नहीं कहा। दरअसल सोमवार को पंजाब राजभवन के गेस्ट हाउस में हरीश चौधरी ने दोनों पक्षों में सुलह कराने के इरादे से बैठक का आयोजन किया। ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹ ਆਪ ਆਪਣਾ ਨਿਰਣਾ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਰੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਭਾਈ ਭਾਵੇਂ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਲੈਂਡ ਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਅਰਦਾਸ ਅੱਡ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਡ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਹੈ ਨਾ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੂਰਬੀਨ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨਮਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ 5000 ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਦਾ ਵੀ ਆ ਤੇ 75% ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਟ੍ਰਿੰਜੈਂਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। 70000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਬਣੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਭਾਈ। द्वारका साउथ इलाके में नौकरी का झांसा देकर एक युवती को जबरन शराब पिलाकर उसके साथ होटल में सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। वारदात का विरोध करने पर पीड़िता का गला दबाकर उसकी हत्या का प्रयास किया गया। इसके बाद आरोपी ने अपने लोहे के भारी कड़े से उसके चेहरे पर वार कर दिया। वारदात के बाद आरोपी जख्मी हालत में युवती को होटल में छोड़कर फरार हो गए। युवती ने किसी तरह पुलिस को सूचना दी, बाद में अपनी लाइव लोकेशन पुलिस को शेयर की। इसके बाद पुलिस जख्मी युवती तक पहुंची। होटल के दरवाजे को तोड़कर युवती को दूसरी मंजिल से बचाया गया। बाद में उसे डीडीओ अस्पताल में भर्ती कराया गया। द्वारका साउथ थाना पुलिस ने नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने, सामूहिक दुष्कर्म, हत्या के प्रयास, गंभीर चोट पहुंचाने, जान से मारने की धमकी देने, आपराधिक षड्यंत्र समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर होटल के मैनेजर संजय कुमार महतो को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मुख्य आरोपी अंकित शहरावत की तलाश कर रही है। पुलिस होटल में लगे सीसीटीवी कैमरों से भी पड़ताल कर रही है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम और कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने कहा कि साल 2022 में सत्ता में आने पर 2.5 से 3 साल में गैरसैंण में अवस्थापना विकास और ढांचागत सुविधाएं जुटाने के बाद राजधानी वहां शिफ्ट कर देंगे। गैरसैंण में विधानसभा भवन का निर्माण म्यूजियम बनाने के लिए नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि 29 नवंबर को सत्र के पहले दिन कांग्रेस गैरसैंण में भव्य रैली निकालकर सरकार को चेताने का काम करेगी। कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए हरीश रावत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने गैरसैंण के मुद्दे पर भाजपा को कटघरे में खड़ा किया। इस अवसर पर पूर्व सीएम रावत ने कहा कि गैरसैंण के नाम पर भाजपा प्रदेश की जनता के साथ छलावा कर रही है।
ग्रीष्मकालीन राजधानी होने के बावजूद यहां शीतकाल में सत्र आयोजन करना सरकार की नीयत पर सवाल खड़े करता है। इससे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा, गैरसैंण के मुद्दे पर कांग्रेस का स्टैंड स्पष्ट है, पार्टी की नीयत पर किसी को भी शंका नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 9 माह पूर्व भाजपा के ही पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने सत्र के दौरान गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की थी, लेकिन तब से अब तक सीएम से लेकर सीएम तक और मंडलायुक्त से लेकर आयुक्त तक को छोड़ा एक अदना कर्मचारी भी गैरसैंण नहीं गया। ऐसे में सरकार की घोषणा पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। आगरा में दिवाली पर बिगड़ी हवा की सेहत सोमवार को वेंटिलेटर पर पहुंच गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी की गई सूची में आगरा देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 488 पर पहुंच गया। पड़ोसी मथुरा जिले का वृंदावन दूसरा प्रदूषित शहर रहा, जहां एसक्यू 475 रहा। देश के सबसे प्रदूषित 10 शहरों में से 8 उत्तर प्रदेश के हैं, जबकि 2 हरियाणा के हैं। सोमवार इस साल का सबसे प्रदूषित दिन रहा। इससे ठीक एक दिन पहले 9 नवंबर 2020 को भी आगरा देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा था, लेकिन तब एयर क्वालिटी इंडेक्स 458 था। सोमवार को बिगड़ी हवा के पीछे मुख्य वजह धूल कणों की भारी मौजूदगी रही, तो सीवर लाइन, पानी की लाइन, मेट्रो निर्माण कार्य, हाईवे पर फ्लाईओवर निर्माण और ट्रैफिक जाम के कारण वातावरण में बने रहे भारी धुंध और जहरीली गैसों के कारण स्मोक की चादर पूरे दिन शहर पर छाई रही, जिससे मरीज तो परेशान रहे ही, स्वस्थ लोगों को भी सांस लेने में परेशानी हुई, आंखों में जलन भी होती रही। डेंगू के साथ जीका के संक्रमण के फैलाव से आशंकित कानपुर स्वास्थ्य विभाग मच्छरों से बचाव के तरीके खोजने में जुट गया है। कीट विज्ञान विशेषज्ञों की टीमें मच्छरों के मिजाज के बारे में पता कर रही है। इससे मच्छरों से बचाव की रणनीति बनाई जाएगी। शोधों से खुलासा हुआ है कि ड्रिंक करने के बाद शरीर से जैसे ही अल्कोहल की महक आती है, मादा एडिस एस्टाई मच्छर खून पीने के लिए लपक उठती है। इसी तरह के बिंदुओं के अध्ययन पर लोगों को मच्छरों से बचने की सलाह दी जा रही है। एडिस एस्टाई मच्छर ही डेंगू, जीका, येलो फीवर और जापानी इंसेफ्लाइटिस सरीके रोग फैलाता है। मादा मच्छर ही खून चूसने के चक्कर में रोग दे देती है। जीका संक्रमण गर्भवती महिलाओं और गर्भस्थ शिशुओं के लिए अधिक खतरनाक माना जा रहा है। इससे अमेरिकी और विश्व की दूसरी एजेंसियों के शोध से इस संबंध में तथ्य जुटाए जा रहे हैं। इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए हर पल न्यूज़।